So advanced calculus BSc second year, advanced calculus, ठीक है, BSc सेकेंड ईयर, फर्स्ट पेपर इसका जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका जो नाम है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब आंशिक अवकलन। ठीक है, होता क्या है आंशिक अवकलन? देखो, अभी तक अगर अपन डिस्कस करें कि आपने अभी तक अवकलन पढ़ा है, अवकलन सिंपल सा अवकलन पढ़ा है कि अवकलन क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल अपन ने अभी तक जो पढ़ा, मैं बात बता देता हूँ कि अपन ने क्या पढ़ा है अभी तक। अपन लिखते हैं z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, या फिर आप ऐसे लिखते हो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या फिर अपन क्या लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पर आपको एक अच्छी से पता थी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसको अपन डिपेंडेंट बोल देते थे और इसको अपन क्या बोलते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और क्यों बोलते थे वो अपन फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर अपन अपनी इच्छा से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, देन अपनों को y की वैल्यू मिलती है, उसको डिपेंडेंट उसको इंडिपेंडेंट बोलते थे। तो ये तो कहीं ना कहीं था कि आप एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल के में जो भी चेंज आता है उस रेट ऑफ चेंज को अपन क्या बोलते थे, अवकलन बोलते थे। तो उसका अपन डेरिवेटिव निकालते थे, अपने पास आता था dy बाई डी एक्स, राइट। तो dy बाई डी एक्स निकालते तो क्या, इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालते थे, इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, मतलब इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इस वेरिएबल के अंदर कितना चेंज आता है उसकी जो चेंज की रेट ऑफ चेंज होगी उसको क्या बोलते थे अपन, डेरिवेटिव बोलते थे। तो ये अपन अभी तक कर चुके थे, इसको बोलते थे अपन सिंपल अवकलन। अब अपन आंशिक अवकलन जो पढ़ेंगे ना, तो आंशिक अवकलन में आप क्या पढ़ोगे कि आपके पास इधर जो वेरिएबल आएगा ना, इधर एक वेरिएबल और बढ़ जाएगा, इधर आपके पास क्या करेगा, एक और वेरिएबल बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये से लिख देता हूँ डेल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक। अगर ऐसा लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड जेड। देन आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएगा। अब ये देखो, ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये सारे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वापस वही, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इसके रेस्पेक्ट में इसका, इसके रेस्पेक्ट में इसका। बस यही डिफरेंशिएशन है पार्शियल, कि आपको क्या है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। एक को डिफरेंशिएट करोगे तब देन आप उस सेकंड वाले को कांस्टेंट रख दोगे, तो थर्ड वाले को कांस्टेंट रखोगे। जैसे आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहाँ पर आप जैसे ही डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हो, तो आप क्या करोगे कि वाई एंड जेड को क्या करोगे, आप कांस्टेंट मानोगे। जैसे ही आप डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हो, तब आप एक्स एंड जेड को कांस्टेंट मानोगे, ठीक है। और जैसे ही आप डेल जेड अपॉन डेल यू अपॉन डेल जेड निकालोगे, तब आप क्या करोगे, एक्स एंड वाई को कांस्टेंट मानोगे। बस यही करना है पूरे चैप्टर के अंदर। सिर्फ आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि पार्शियल डिफरेंशिएट का मतलब ये होता है कि आप जब एक का डिफरेंशिएट कर रहे हो तो दूसरे को क्या करें, कांस्टेंट कर दें, और वो अपना क्या हो जाएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्वेश्चन इतने इजी नहीं होंगे, अगर डिफरेंशिएशन ध्यान से आता है तो ही अपन उसको कर पाएंगे, बाकी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका अगर अपन लिखें सिंपल मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे आप इसको लिखोगे तो क्या लिखेंगे अपन, मैं जैसे इसकी बात कर रहा हूँ, सिंपल सी z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की बात कर रहा हूँ, है ना। अभी अपन इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके लिए जब मुझे लिखना पड़ेगा ना, तो मैं क्या लिखूँगा, डेल z अपॉन डेल एक्स। इसको डेल z अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्या किया, y को कांस्टेंट रखा है, y को मैंने क्या करा है, कांस्टेंट रखा है। और इसको मैं ऐसा लिखूँ डेल z अपॉन डेल y कि y के रेस्पेक्ट में करूँ, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एफ वाई। ये y है, ध्यान से देखें, ये एफ वाई। यहाँ पर मैंने क्या किया है, x को कांस्टेंट माना है। तो ये तो अपने पास ये क्या हो जाएंगे, इसको पार्शियल कोफिशिएंट बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये मैं आगे वापस आपको अलग अलग से लिखवाऊंगा। तो ये है अपने पास है। अगर आप इसको एज इट इज़ इस फॉर्म में लिखना चाहो, जैसे आपने अवकलन की फॉर्म में भी अपन लिखते थे ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वॉट, तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ध्यान से देखें, डेल जेड अपॉन
डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, शायद ये बोल जाएगा अपना एफ ऑफ एक्स, इसको अपन एफ ऑफ एक्स बोलेंगे। ठीक है, ये क्या अगर अपन सिंपल डिफरेंशिएशन की बात करें तो आप यहाँ पर शायद ऐसा लिखते थे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ये लिखते थे लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो यहाँ पर आपको देखें कि आपके पास एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अपन क्या करते थे कि ग्राफ प्लॉट करते थे, इसमें यहाँ पर आपका एक्स बनता था यहाँ पर, तो एक्स के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आया, वाई के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आया, देन अपन इसको डेल्टा वाई मानते थे, इसको डेल्टा एक्स मानते थे। तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर आप एक्स प्लस डेल्टा एक्स का दो वेरिएबल चल रहे हैं वाई, देन इसके साथ भी वाई चल रहा है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका है, बाकी डिफरेंशिएशन के बाकी इसका कोई मतलब नहीं क्वेश्चन करने में। तो ये अगर आप इसको लिखेंगे और सिमिलरली अगर अपन इसको लिखें डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा लिमिट डेल वाई टेंडिंग्स टू ज़ीरो, और यहाँ पर लिखूँगा एफ ऑफ, यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास वाई चल रहा ना, तो एक्स ऐसा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एफ ऑफ वाई है ना, एफ वाई। तो ये है अपना लिखने का तरीका। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं जैसे अपन उसको लिखते थे, वैसे भी अपन इसको लिख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन को। तो ये आपका लिखने का तरीका। देन अपन आगे चलते हैं कि अब जो पॉइंट है वो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, मतलब ज़्यादा ऑर्डर की पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा। देखो, तो ये बात है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर है ना, हायर ऑर्डर का मतलब दो या दो से ज़्यादा के जब पार्शियल डेरिवेटिव तो क्या लिखेंगे, तो सिंपल सा है कि आप उसको एक बार और डिफरेंशिएट, जैसे मेरे पास लिखा हुआ डेल एफ अपॉन डेल एक्स है ना, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको आप एक और बार डिफरेंशिएट करो तो डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक और बार करोगे तो डेल 3f अपॉन डेल एक्स 3 हो जाएगा, एक बार और करोगे तो डेल 4 अपॉन डेल एक्स 4 आ जाएगा। तो वो जितना भी अपनी क्वेश्चन रिक्वायरमेंट होगी, तो इससे ही बोलते हैं अपन हायर ऑर्डर कि आपका ऑर्डर उधर बढ़ता जाए। जैसे y के करोगे तो डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल 3f अपॉन डेल वाई क्यूब एंड समथिंग ऑल चलता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है, इसको बस लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका जैसे इसको अपन ऐसे लिखा ना, इसको तो इसको देखो एक तरीका और है, इसको वैसे लिख सकते हैं कि मैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स का एक बार और डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो मैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स का, इसको लिख सकते हो आप डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको भी लिखना चाहूँ ना, तो ये डेल अपॉन डेल वाई, इसका मैं कर रहा हूँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ध्यान से देखें तो यहाँ पर डेल 2f अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको और आगे लिखें तो मैं इसका कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर तो लिख रहा हूँ कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स, और इधर कर रहा हूँ डेल एफ अपॉन डेल वाई। देन इसको आप ऐसा लिखेंगे डेल 2f अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, और एक और चीज़ लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई, और इसको मैं डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो ये हो जाएगा डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये सारे कोफिशिएंट होते हैं, देखते जाएं आप, कुछ भी नहीं है, सिंपल से फोर्टिशन है। इसको आप लिख सकते हैं एफ एक्स एक्स, इसको आप लिख सकते हैं एफ वाई एक्स, इसको लिखते हो आप एक्स वाई, और इसको आप लिख सकते हो एफ वाई वाई। ठीक है, ये चारों तरीके हैं इसको लिखने के। तो ये पार्शियली कोफिशिएंट है, अगर आप चाहें तो इनको एज ए बॉक्स बनाकर लिख लें। ठीक है, तो इसको कहते हैं अपन पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो क्वेश्चन बहुत आसान से हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको, इजी से क्वेश्चन है, और अगर मैंने कहा ना डिफरेंशिएशन ध्यान से आता है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाय एक्स है ना, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर
टेन इनवर्स एक्स बाय वाई, है ना, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाय, देन आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन को आप पहले से ध्यान से दें, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन वाई बाई एक्स, यहाँ पर आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई दो वेरिएबल दिख रहे हैं, यहाँ पे भी एक्स वाई दो वेरिएबल दिख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है, तो ये तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। तो ये मतलब आपको क्या पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो आपको पता सिंपल डिफरेंशिएशन के अंदर तो एक वेरिएबल इधर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए, तब आप एक के रेस्पेक्ट में दूसरा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दो है, तो दोनों के रेस्पेक्ट में अपने को चाहिए। तो इसका मैं डिफरेंशिएट करूँ कैसे, डिफरेंशिएट मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये यहाँ पर मेरे को देखना है कि मेरे को इसने क्या दे रखा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, मतलब क्या कि आपको एक बार वाई के रेस्पेक्ट में करना है और एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि एक बार आप एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे और एक बार आप वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में ऐसा है कि अब सर आप बोलो कि मैं किसके रेस्पेक्ट में पहले करूँ, डजेंट मैटर, आप किसी के रेस्पेक्ट में पहले कर सकते हो, यहाँ चाहो आप पहले वाई के रेस्पेक्ट में कर लो, चाहे एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो, क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी जैसे बेसिकली अगर अपन इसको देखते हुए चले ना, तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आप ऐसे चले उल्टा हमेशा, पहले अगर वाई इधर दे रखा तो पहले वाई के रेस्पेक्ट में करो फिर एक्स के, तो अगर जेड उधर दे रखा तो पहले जेड फिर वाई फिर एक्स, ऐसे कैसे भी कर सकते हो चलता है, लेकिन अगर ऐसे करोगे ना तो कुछ बहुत सारी चीज़ें कट जाएगी और आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। गुड इट। तो अपन क्या करते हैं कि पहले मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो फिर यहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिखे, लेट एक्स एज अ कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। एक्स को आप क्या मानेंगे कांस्टेंट और वाई के रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। अब वाई के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो ये डिफरेंशिएट आप थिंक सबको आता होगा, बहुत इजी सा डिफरेंशिएट अगर आपको दिख रहा हो तो मैं यहाँ पर यहाँ ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ, डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, वाई के रेस्पेक्ट में करना है इसलिए मैंने वाई लिखा है और एक्स को कांस्टेंट माना है। अब आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है आपको, ध्यान से देखें, x को आपने कांस्टेंट बांध लिया है तो आप x को कांस्टेंट ही रखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज हो गया, इसको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, अभी x को सिर्फ कांस्टेंट समझना है तो x कांस्टेंट है। अब टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, अच्छा टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएट आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है, टेन इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई थिंक ये होता है। तो ये अगर डिफरेंशिएट होता है तो मैं इसमें अप्लाई कर लेता हूँ, अच्छा इसको यहाँ लिखूंगा तो मेरे पास जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो अपन क्या करें कि एक्स स्क्वायर, अच्छा इनटू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का मैं लिख रहा हूँ ध्यान से देखें, 1 प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर, ये टेन इनवर्स एक्स का हो गया। अच्छा टेन इनवर्स एक्स का लिखा तो वापस वाई बाय एक्स का भी तो करना पड़ेगा, अच्छा वाई बाय एक्स का कर रहे हैं तो एक्स तो अपने पास कांस्टेंट है तो सिर्फ वाई का करना पड़ेगा, तो ये वाई का हो गया 1 और एक्स कांस्टेंट, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना, आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर माइनस, अब मेरे को वापस यहाँ पर देखें, इधर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, वाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो वाई के रेस्पेक्ट में करना, मैं वाई स्क्वायर का कर रहा हूँ ध्यान से देखें, 2y और 2y को करा और टेन इनवर्स एक्स बाय वाई को मैंने एज इट इज रख दिया है, ठीक है, u इंटू वी से चल रहे हैं, ठीक है। फिर प्लस वाई स्क्वायर को आपने एज इट इज रखा और टेन इनवर्स एक्स का करें तो टेन इनवर्स वाई बाय एक्स का कर रहे हैं, एक्स बाय वाई का करें सॉरी, तो ये हो गया 1/1 प्लस एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं। फिर वापस एक्स अपॉन वाई का करना पड़ेगा, तो एक्स तो आपका कांस्टेंट है लेकिन आपको 1/y का करना है, तो y का करना है तो y का कितना होता है 1/y का, तो y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर है, तो एक माइनस आपका ऑलरेडी यहाँ था तो एक ये हो गया प्लस हो गया, तो ये बात खत्म। तो ये एज इट इज अपने पास टर्म्स आ गई। अब अपन क्या करें, इनको सोल्व कर लेते हैं, ये शायद कैंसिल हो जाएगा, देन यहाँ पर भी एक कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो अपने पास कितना आएगा देखो, तो ये मैं लिख रहा हूँ डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, तो अच्छा यहाँ पर एक एक्स बच गया, तो ये आपका एक्स, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ध्यान से देखें एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये एक्स है तो आई थिंक ये एक्स क्यूब है,
ठीक है, देखो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया तो एक्स बच गया एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, प्लस या प्लस माइनस जो भी है, माइनस का 2y, ये वाई स्क्वायर कैंसिल कर दिया, यहाँ पर क्या बच रहा है अपने पास x, और ये क्या बच रहा है x का वाई स्क्वायर ऊपर चला गया, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ रहा है प्लस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आ रहा है एक्स वाई स्क्वायर के बाद यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कॉल आ गया था बीच में, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है सर। तो ये तो है अपने पास सिंपल सी कैलकुलेशन के बाद। तो अब मेरे पास अगर मैं इसको और कैलकुलेट करूं तो आई थिंक ये क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको सब आप और कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास कितना बच रहा है, एज इट इज़, हाँ इसको रहना तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स है अपने पास, ये आ गया, तो ये है अपने पास एक्स, ओके, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग दिस, ओके, देन अब मैं क्या करूँ कि y को, अच्छा ये तो था मेरे पास, कितना क्या निकाला मैंने, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है डेल 2u अपॉन डेल 2u अपॉन डेल 2u अपॉन, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, आई थिंक डेल 2u अपॉन डेल 2u अपॉन डेल, हाँ सॉरी एक्स वाई स्क्वायर, कुछ मिस्टेक कर दी क्या, नहीं करी, इनको ऐड कर लो, कुछ मिस्टेक नहीं करी ना, मैं वही सोच रहा हूँ कुछ गलती सर इनको ऐड कर लो, फिर x कॉमन ले लो, कट जाएगा। हाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना था, मैं कह रहा हूँ अपन थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, तो ये काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर तो दोनों में निकाल लेते हैं इधर, ये एक्स क्यूब प्लस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, और ये माइनस का 2y टेन इनवर्स x बाय वाई, ठीक है। यहाँ से अपन क्या करें कि x कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, और डिवाइड में चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, माइनस का 2y टेन इनवर्स x बाय वाई, देन ये आपका कैंसिल आउट, तो बच रहा है x माइनस 2y टेन इनवर्स x बाय वाई, ये अपने पास आ गया डेल u अपॉन डेल वाई। अच्छा अपने को निकालना था डेल 2u अपॉन डेल एक्स, तो इसका मतलब अपने को इस चीज़ का एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, इसको कोई भी इक्वेशन डाल दो आप, इक्वेशन 1 2 समथिंग जो भी, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, और आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, y इज कांस्टेंट, y को आप क्या करेंगे कांस्टेंट करेंगे, और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ तो डेल 2u अपॉन डेल x इंटू डेल वाई लिख ही दें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका डिफरेंशिएट करना। अब आपको x का करना है, तो x का तो हो गया 1, ठीक, माइनस 2y को अपने पास हो गया क्या बोलते हैं इसको कांस्टेंट, और टेन इनवर्स का वापस वही 1 अपॉन 1 प्लस x बाय वाई का स्क्वायर, और अच्छा x बाय वाई का वापस करना है, तो x बाय का हो गया 1 अपॉन वाई, इसको आप सोल्व कर लें तो जो भी आपका फाइनल आंसर है वो आपको आंसर मिल जाएगा। ये एक y से y तो आपका कट जाएगा, ये y से y कट गया, और शायद समथिंग आपको मिलेगा 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। इसको और सोल्व कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको आप लिख लें। तो ये है आपका फाइनल आंसर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है अपना
जिसको पार्शियली करना है आपको। इसके अंदर अब ये तो ठीक था, आपको 2 वेरिएबल दे रखे हैं, लेकिन अगर 2 वेरिएबल से ज़्यादा दे रखे हो तो आपको वापस 2 या 2 से ज़्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है।